कभी सोचा है कि स्कूल में हमें पाइथागोरस थ्योरम तो सिखाया गया, लेकिन पैसे को कैसे मैनेज करें, ये क्यों नहीं सिखाया? ये जिंदगी का सबसे जरूरी सबक है, पर हमारी पढ़ाई में इसका जिक्र तक नहीं। तो आज हम उसी खोए हुए मैनुअल के पन्ने पलटने वाले हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्यों है कि लोग अच्छा खासा कमाते हैं फिर भी पैसों को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं? ये एक ऐसी उलझन है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। जरा इस नंबर को देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। एक स्टडी से पता चला कि लोग पैसों से जुड़े बेसिक सवालों में से आधे का भी सही जवाब नहीं दे पाते। मतलब सोचिए, ज्यादातर लोग उस एक चीज को संभालने में चूक रहे हैं जो उनके हर फैसले पर असर डालती है, पैसा। तो बात सीधी सी है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ये तो पूरे सिस्टम की नाकामी है। हमें पैसे के नियम कभी सिखाए ही नहीं गए। खैर, ये विश्लेषण वही जरूरी नियम और मजबूत नींव देगा जिसकी हम सबको जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मैनुअल का पहला चैप्टर। देखिए, किसी भी सफर पर निकलने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि हम अभी हैं कहाँ। पैसों का भी यही हिसाब है। पहले अपने फाइनेंशियल मैप पर अपनी आज की लोकेशन तो पता करें। अपनी फाइनेंशियल हेल्थ की पूरी तस्वीर समझने के लिए बस 3 नंबरों पर ध्यान देना है। पहला है नेटवर्थ, यानी आपकी कुल संपत्ति और देनदारियों के बीच का फर्क। दूसरा है कैश फ्लो, जो बताता है कि हर महीने पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। और तीसरा फाइनेंशियल रनवे, मतलब अगर कल कमाई बंद हो जाए तो कितने दिन गुजारा चल सकता है। नेटवर्थ समझ लीजिए आपकी फाइनेंशियल लाइफ का फाइनल स्कोर कार्ड है। हिसाब बहुत सीधा है। आपके पास जो कुछ भी है उसकी कीमत में से सारे कर्जे घटा दीजिए। अगर ये नंबर वक्त के साथ बढ़ रहा है तो समझिए कि सब सही रास्ते पर है। ये ग्राफ दिखाता है कि उम्र के साथ लोगों की नेटवर्थ कैसे बढ़ती है। जैसे अमेरिका में 35 साल से कम उम्र के लोगों की औसत नेटवर्थ करीब 32 लाख रुपए है। और हाँ, अगर ये नंबर देख के लगे कि अपनी नेटवर्थ तो बहुत कम है तो घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत से लोग इसी नाव में हैं। जरूरी ये है कि शुरुआत की जाए। लेकिन नेटवर्थ तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली इंजन तो है आपका मंथली कैश फ्लो। यही बताता है कि आपकी फाइनेंशियल गाड़ी हर महीने आगे बढ़ रही है, पीछे जा रही है या फिर वहीं खड़ी है। अगर कैश फ्लो पॉजिटिव है, मतलब आमदनी खर्चों से ज्यादा है, तो आप सही ट्रैक पर हैं। चलिए अब बजट पर आते हैं। बजट का नाम सुनते ही लगता है ना कि बस अब सब बंदिशें लग गईं। लेकिन इसे बजट की तरह नहीं, बल्कि एक खर्च करने के प्लान की तरह सोचिए। ये अपने पैसे को कैद करना नहीं, बल्कि उसे एक मिशन देना है। ये सोच ही गलत है कि बजट का मतलब है खुद को रोकना। अरे सच तो ये है कि एक अच्छा बजट हमें उन चीजों पर बिना किसी गिल्ट के पैसा खर्च करने की आजादी देता है जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं। और इसके लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सेल शीट बनाने की जरूरत नहीं है। बस एक सिंपल सा 50-30-20 का नियम अपनाइए। टैक्स के बाद जो भी इनकम है उसका 50% अपनी जरूरतों पर लगाइए, जैसे किराया और राशन। 30% अपनी चाहतों पर, जैसे घूमना फिरना, और बाकी 20% सीधा बचत और कर्ज चुकाने में। बस इतना ही। ठीक है, तो खर्च का प्लान बन गया। अब अगला कदम है जिंदगी के सरप्राइज के लिए तैयार रहना। अपनी फाइनेंशियल शील्ड, यानी एक इमरजेंसी फंड बनाना, किसी भी मजबूत फाइनेंशियल प्लान की सबसे जरूरी कड़ी है। ये आंकड़ा सच में आंखें खोल देता है। एक सर्वे के मुताबिक लगभग 37% लोग 30-35 हजार रुपए जैसे छोटे मोटे इमरजेंसी खर्च के लिए भी तैयार नहीं हैं। इससे पता चलता है कि एक छोटा सा झटका भी कितने लोगों को मुसीबत में डाल सकता है। इमरजेंसी फंड के बिना जीना बिल्कुल बिना बीमा के गाड़ी चलाने जैसा है। हो सकता है सालों तक कुछ ना हो, लेकिन जिस दिन कोई हादसा हुआ उस दिन एक छोटी सी मुश्किल एक बड़े आर्थिक संकट में बदल जाएगी। ये फंड वही बफर है जो आपको बचाता है। अगर आप पर ज्यादा ब्याज वाला कोई कर्ज है तो बचत करना कुछ ऐसा है जैसे आप छेद वाली बाल्टी में पानी भर रहे हों। आप मेहनत करते रहेंगे और पैसा बहता रहेगा। तो अगला कदम है उस छेद को बंद करना। हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज से छुटकारा पाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कर्ज चुकाने के 2 पॉपुलर तरीके हैं। पहला है डेट स्नोबॉल, जिसमें सबसे छोटे कर्ज को पहले खत्म करते हैं। इससे एक मोटिवेशन मिलता है। दूसरा है डेट एवलांच, जिसमें सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले टारगेट करते हैं। इससे सबसे ज्यादा पैसों की बचत होती है। तरीका कोई भी हो, दोनों काम करते हैं। चलिए अब डिफेंस से अटैक पर आते हैं। एक बार जब आपकी ढाल तैयार हो जाए तो बारी है अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाने की।
निवेश करना ही वो सबसे ताकतवर इंजन है जो लंबे समय में दौलत बना सकता है। और अब बात करते हैं निवेश के उस जादू की जिसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि आप सिर्फ अपने पैसों पर ही मुनाफा नहीं कमाते, बल्कि उस मुनाफे पर भी मुनाफा कमाते हैं। ये एक छोटे से स्नोबॉल जैसा है जो पहाड़ से लुढ़कते लुढ़कते एक विशाल रूप ले लेता है। ये स्लाइड दिखाती है कि वक्त कितना कीमती है। मान लीजिए 25 साल की उम्र में कोई हर महीने सिर्फ 8,000 रुपये का निवेश शुरू करता है। 65 साल की उम्र तक ये रकम 5.8 करोड़ रुपए से ज्यादा बन सकती है। लेकिन अगर सिर्फ 10 साल देर हो जाए और 35 की उम्र में शुरू करें तो वही रकम सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। मतलब 10 साल की देरी की कीमत 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। निवेश को रॉकेट साइंस बनाने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल स्ट्रैटेजी अक्सर सबसे अच्छी होती है। हर महीने बिना चूके निवेश करें। कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाएं जो पूरे बाजार को ट्रैक करते हैं। और सबसे जरूरी बात, धैर्य रखें। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। तो बस एक बात याद रखिए, फाइनेंशियल सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। ये उन छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों का नतीजा है जो सालों तक लिए जाते हैं। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। तो ये रहा वो खोया हुआ मैनुअल। नियम अब पता है, अब जानने और करने के बीच के फासले को मिटाने का वक्त है। तो खुद से पूछिए, इस ज्ञान को हकीकत में बदलने के लिए आपका सबसे पहला कदम क्या होगा?